कि चूहों की दौड़ में अगर आप प्रथम आ गए तो भी तो आप चूहे ही रहेंगे ना। तो संसार में अमीर बनना, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, ये चूहों की दौड़ है। और जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है या वहां सफल हो जाता है, वो इस चूहे की दौड़ से अपने को बाहर कर लेता है। तो संसार की दौड़ चूहों की दौड़ इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि वो जिस तरफ दौड़ रहे हैं उनको यही नहीं मालूम क्यों दौड़ रहे हैं, और उन्हें को यही नहीं मालूम कि उनको दौड़ा कौन रहा है, और उनको यह नहीं मालूम कि दौड़ के होगा क्या। जब आदमी ये सब समझने लगता है तो वह संसार की दौड़ से बाहर हो जाता है। ध्यान रखिए, संसार से बाहर नहीं होता। इस संसार में उसके दोस्त यार होते हैं। संसार में वो रोटी और कपड़े के लिए जाता है। संसार में वह लोगों से संबंध रखता है, लेकिन वो दौड़ में शामिल नहीं है। दौड़ में शामिल नहीं है का मतलब क्या है? आप संबंध रखेंगे तो वो भी संबंध रख लेगा। आप संबंध तोड़ के जाना चाहेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको भूख लगती है, वो 2 रोटी कहीं से मांग के खा लेगा या उसका थोड़ा बहुत काम करके इंतजाम कर लेगा। वो इडली डोसा और पिज्जा की दौड़ में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संसार में चलने वाले व्यक्तियों को जो ये लॉलीपॉप वाला सुख मिलता है संसार से थोड़ा थोड़ा, इसका त्याग करके वो परम सुख, परम शांति, परम आनंद और परम प्रेम को नित्य भोग रहा है। इसलिए वो संसार के चूहों की दौड़ को वो छोड़ चुका है। तो संसार में तो रहना सभी को है, चाहे वो भोगी हो या योगी हो। संसार को छोड़ के कोई कहां जाएगा? जीवन का तो निर्वाह यहीं से होना है। संसार ही साधन है जीवन को धारण करने के लिए शरीर में। लेकिन वो इस संसार से सिर्फ अपनी नीड पूरी करता है, डिजायर नहीं। संसारी लोग नीड तो उनकी जब फुलफिल हो जाती है, फिर डिजायर की लिस्ट लग जाती है। फिर डिजायर कभी फुलफिल होती ही नहीं। एक डिजायर आती है, दूसरी जाती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी आती है। वो क्रम मरते दम तक खत्म नहीं होता। लेकिन जो ये सोचता है कि डिजायर और नीड में अंतर क्या है, ये डिजायर का अंत कब होगा, डिजायर किसकी है, जो ये सोच पाता है वो मन का अनुसंधान करता है। तो अध्यात्म में सत्य के अनुसंधान से पहले, सत्य का अनुसंधान का मतलब कि एब्सोल्यूट ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टिंग एवरीथिंग का वास्तविक सत्य क्या है। जो कुछ भी तुमको संसार में है करके नजर आ रहा है, ये नदी है, ये तालाब है, ये मां है, ये बाप है, ये पैसा है, ये कार है, ये बंगला है, जो भी है करके समझ में आ रहा है, वो वास्तव में है क्या? जो मैं समझ रहा हूं वो वही है? तो ये जो ठहर के सोचता है वही सत्यान्वेषी हो जाता है। लेकिन सत्यान्वेषी होने के प्रयास के दौरान हमें अपने मन के अनुसंधान से गुजरना पड़ेगा। हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि हमारे मन का स्वरूप क्या है, हमारा मन कैसा है, मन के कार्य करने की शैली क्या है। हमारे मन के कार्य करने की शैली और दूसरे के मन के कार्य करने की शैली में भिन्नता क्या है। मन बना किस पदार्थ से है, माइंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मन का उपादान कारण क्या है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, वैसे मन का उपादान कारण क्या है, मन किससे बना है। क्या मन सदा रहता है या मन सदा नहीं रहता है? और मन की सत्ता क्या है भी कि यह भ्रम है? तो मन का जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं तो संसार हो चाहे अध्यात्म हो, दोनों में सबसे ज्यादा असफल होने के लिए जो कारण है, आप उस कारण का अनुसंधान करना शुरू करते हैं। अब मन के अध्ययन का अर्थ अगर आप यह समझते हैं माइंड रीडिंग, फिर आप गलत हो गए। अगले के मन में क्या प्लानिंग चल रही है, यह मन का अध्ययन नहीं है।
और मैं उस भी मन के अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूं जिस मन के अध्ययन को मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में जिस तरह के मन का अध्ययन किया जाता है, मैं उसकी मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तीसरे तल पे ही मन के अध्ययन की बात कर रहा हूं। और तीसरा तल का मन का अध्ययन यह है कि मन का वास्तविक स्वरूप क्या है, मन को सत्ता कौन दे रहा है। जब आप मन के ऊपर अध्ययन करना शुरू करते हैं तब आप सही मायने में अध्यात्म को ही परसू कर रहे होते हैं। लेकिन हमें तो यह समझा दिया गया है कि अध्यात्म में आने का अर्थ है गुरु जी की बातें मानना, भगवान की गीता पढ़ना, मंदिर में आरती उतारना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत करना, उपवास करना। ये सब सहायक है मन के अध्ययन के लिए, तब तो यह अध्यात्म है। लेकिन अगर इस सब से आप अपने मन को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सब कर्मकांड है, ढोंग है।